नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सर बी.एन. राव साहब और बाबा साहब अम्बेडकर। तो हम शुरू करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर। एक समय की बात है, बाबा साहब ने कहा था सदन में कि कोई भी वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों ना, अगर उसको यूज करने वाले सही नहीं है तो वो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और अगर कोई चीज वस्तु कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर उसको यूज करने वाले अच्छे हैं, समझदार हैं, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ चुके हो। ये कितनी अनमोल बात है, ये समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। बाबा साहब का कद और बढ़ जाए, इसमें हमको बिल्कुल ऐतराज नहीं। दिन पे दिन बढ़े, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सर बी.एन. राव साहब को नाम को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, इसका बड़ा भारी हमें दुख है। जिन लोगों को हम अपना सब कुछ समझते थे, सब कुछ समझते थे, उन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। हमने उनको अपनी पलकों के ऊपर उठा के रखा, भरोसा किया। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कार्य नहीं किए हमारे देश के लिए, अच्छे बड़े से बड़े कार्य किए, अच्छे से अच्छे कार्य किए, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हमने एक शेर सुना था कि एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गई, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। आपने इतने दिन की मेहनत को गुड़ गोबर कर दिया, सब कुछ बर्बाद। पुरुष प्रधान समाज तुमने ये क्या कर डाला है, एक मां की ममता को तुमने मार डाला है। समाज का ठेका लेना तुमने कब से सीख लिया, और न्याय करना नहीं आता तो अन्याय करना क्यों सीख लिया। मैं कहना चाहता कि ऐसा क्यों किया आपने, ऐसी क्या मजबूरियां थी जो कि आपने एक पक्ष को कुछ नहीं समझा, जबकि दूसरे पक्ष ने आपसे मांगा भी नहीं था। एक पक्ष के पेट में आपने छुरा घोंप दिया, पीठ में भी और पेट में भी। अब वो पहले नहीं था, कोई बात नहीं थी, अब आपने जैसे था वैसे चल रहा था, लेकिन आपने एक और उनके ऊपर
अच्छा सा तोहफा दे करके उनके पेट में छुरी भोंक दिया। ये आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद है। हमेशा आप सुखी रहें। आपने बहुत देश की सेवा की है। अब हम बात करते हैं भारत की वह महान मास्तिक जिसने संविधान की नींव तैयार की, लेकिन इतिहास की भीड़ ने उनका नाम दबा दिया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसके ज्ञान को दुनिया ने सलाम किया है, लेकिन अपने ही देश में बहुत कम लोग उनको जानते हैं। नाम था सर बी.एन. राव साहब। एक ऐसा विद्वान जिसकी कलम में कानून था, उनकी कलम में जादू था, जिसकी सोच में भारत का भविष्य था। अब जब देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था, तब भारत को सिर्फ आजादी नहीं चाहिए थी, देश को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांध सके और उसे कठिन समय में एक व्यक्ति दिन रात दुनिया के संविधान पढ़ रहा था। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऐसे हर देश के कानून का अध्ययन कर रहा था ताकि भारत के लिए सबसे मजबूत व्यवस्था बनाई जा सके। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। वे बी.एन. राव साहब वे व्यक्ति थे, सर बी.एन. राव कहा जाता कि उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की, बड़े बड़े न्यायविदों से मिले और फिर भारत के संविधान का प्रारूप नींव तैयार रखी, करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जिस बच्चे की नींव सही होती है, वो बच्चा आगे तरक्की करता है। जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है, उस बिल्डिंग पर चाहे जितना कुछ भी खड़ा कर दो, वो मजबूत होता है। वो नींव सर बी.एन. राव साहब ने अपने हाथों से रखी। उनकी बुद्धि, उनकी तेज, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी भी उनसे प्रभावित हो जाते थे। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा योगदान देने के बाद पहले व्यक्ति का नाम आज कितने लोग जानते हैं? क्यों इतिहास में कुछ नाम चमकते रहे और कुछ महान लोगों को धीरे धीरे बुला दिया गया। आज जरूरत है कि देश के युवा उन महान व्यक्तियों को जाने जिन्होंने भारत की नींव मजबूत की। सर बी.एन. राव साहब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे भारत की बौद्धिक शक्ति का प्रतीक थे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे महान लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखती हैं। मेरे साथियों, उन्होंने जो 60 संविधानों का अध्ययन किया, उनको सभी को यूज नहीं किया। उनमें से मात्र 10 संविधान लिए और वो 10 संविधान कैसे बनाए गए? वो 10 संविधान
भारत की मनुस्मृति को देख करके बनाई गई है। आज भी विदेशों में संविधान से पहले मनुस्मृति की पूजा की जाती है। ऐसी है हमारी मनुस्मृति। आज बड़ी शर्म आती है कि जिस मनुस्मृति को देखकर दुनिया चलती है, आज भारत में उसकी क्या वैल्यू बना दी गई है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, भेदभाव छोड़ करके देश को आगे बढ़ाइए, संविधान का सम्मान रखिए। भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो।